डू थिंग्स मूव, सारी चीज़ें अपनी जगह से हिलती कैसे हैं। तो मान लीजिए आपने एक गेंद उछाला और वो रोल कर रही है, तो क्या वो आगे जाके रुकेगी बिना किसी फोर्स अप्लाई किए? तो हाँ, वो आगे जाके रुक जाएगी। पर ऐसा क्यों? बिना फोर्स अप्लाई किए वो आखिरकार रुकेगी कैसे? तो आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आप रोड पे स्केटिंग कर रहे हो और आपका फ्रेंड आइस स्केटिंग कर रहा है। तो क्या आप बता सकते हो कि आप दोनों में से सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी रहेगी? आपने सही गेस किया, आपके फ्रेंड की स्पीड सबसे ज़्यादा रहेगी। पर आप दोनों ही स्केटिंग कर रहे हो, पर दोनों के स्पीड में इतनी डिफरेंस क्यों? तो हम एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपने एक बॉटल को अपने हाथ में होल्ड करके रखा है, तो बॉटल आपके हाथ से फिसलता क्यों नहीं है? या फिर आप मॉल जाते हो तो वहाँ पे तो कॉशन साइन देखा ही होगा आपने, जो वेट फ्लोर पे लगाया रहता है। तो आखिरकार वो क्यों लगाया रहता है? तो आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे कि कैसे एक रोल होता हुआ बॉल अपने आप रुक जाता है, या आइस स्केटिंग और रोड स्केटिंग में स्पीड डिफरेंस की वजह होता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही वजह से होती है, और वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के वजह से ही एक रोल होता हुआ बॉल थोड़ी देर बाद जाके अपने आप ही रुक जाता है, और रोड स्केटिंग और आइस स्केटिंग में स्पीड में इतना डिफरेंस आ जाता है। या फिर आपने जब बॉटल होल्ड किया है तो फ्रिक्शन की वजह से ही वो नीचे नहीं गिरता है, और जब आप वेट फ्लोर पे चढ़ते हो तो फ्रिक्शन के वजह से ही आप फिसल के गिर सकते हो। ये सब का मेजर रीज़न है फ्रिक्शन। पर आखिरकार ये फ्रिक्शन होता क्या है, और ये वर्क कैसे करता है, और इसको हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? तो आइए हम आगे इसी के बारे में देखते हैं। फ्रिक्शन कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का फोर्स होता है। जब कोई एक सरफेस हम पे फोर्स अप्लाई करता है तो उसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि जैसे बॉल आगे मूव कर रहा है तो उस पर सरफेस जो है वो फोर्स अप्लाई करके उसको रोकती है, तो वही ये फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की वजह से वो बॉल रुक जाता है आगे जाके। तो आप जब स्केट करते हो तो रोड का सरफेस रफ रहता है, इसलिए वहाँ पे हाई फ्रिक्शन रहती है। पर आइस का सरफेस बहुत ही स्मूथ रहता है, इसलिए वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, इसलिए वहाँ पे आसानी से मूव कर सकते हैं। या जब आप वाटर बॉटल पकड़ते हो तो फ्रिक्शन की वजह से ही वो नीचे नहीं गिरता, क्योंकि फ्रिक्शन उसको ऊपर पुश करता है। या फिर वेट फ्लोर पे लो फ्रिक्शन होने के कारण ही आप फिसल सकते हो और फिसल के गिर सकते हो, इसलिए कॉशन साइन दिया रहता है मॉल्स में। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप सब समझे होंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है और वो वर्क कैसे करता है। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, या फिर उसको डेली लाइफ में हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी जानेंगे कि फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।